आजकल आप देख रहे हैं हर बड़ा आदमी दुबई की तरफ दौड़ रहा है। रसिया का हो, यूक्रेन को, यहाँ तक कि इंडिया में भी कोई आदमी अगर दो पैसा कमा लेता है तो सीधे दुबई की तरफ दौड़ता है। ऐसा क्यों? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, इंडिया में अगर कोई आदमी साल का 10 करोड़ कमाता है तो उसका टैक्स लग जाता है 4 करोड़ 30 लाख, यानी 43% वो टैक्स दे देता है। मतलब कि 30% उसका टोटल इनकम टैक्स, उसके ऊपर 37% सरचार्ज लगता है, उसके ऊपर 4% चेस लगता है, यानी कि टोटल वैल्यू 42.73 होता है। यानी कि 100 रुपए अगर कमाते हैं तो 43 रुपए, 43 रुपीज आप सरकार को दे देते हैं। बच्चे 5 करोड़ 70 लाख। आदमी सोचता है कि चलो 5 करोड़ भी कोई कम नहीं है। अगर उसके बाद अगर आदमी कोई लग्जरी गाड़ी लेता है तो लग्जरी गाड़ी इंडिया में कितने का आएगा? 1.5 करोड़ का। और वही लग्जरी गाड़ी अगर आप दुबई में लेते हैं तो 50-60 लाख रुपए आ जाएगा। तो क्या इंडिया में 1.5 करोड़ का क्यों? क्योंकि इंडिया में वही 50 से 60 लाख का जो गाड़ी दुबई मिलता है, यहाँ पर 100 से 125% टैक्स लगता है। उसके बाद अगर आदमी कोई फ्लैट ले लेता है 2 करोड़ का तो उस पर भी रजिस्ट्रेशन का टैक्स। उसके बाद अगर आपका प्रॉपर्टी 2 से 4 करोड़ का हो गया तो उसके ऊपर 20% टैक्स। उसके अलावा अगर आपने कहीं महंगे होटल में रुके तो उस पर टैक्स, अगर आपने महंगे रेस्टोरेंट में खाया तो उस पर टैक्स। मतलब कि आपके कमाने पर पहले ही आधा आपने टैक्स दे दिए, उसके बाद खरीदने पर टैक्स, इन्वेस्ट पर टैक्स, खर्चने पर टैक्स, यहां तक कि खाने और रुकने पर भी टैक्स। अब वही आदमी अगर दुबई जाता है तो अगर वहां पर साल का 10 करोड़ कमाता है तो जीरो टैक्स। अगर कोई लग्जरी गाड़ी खरीदता है तो 5% वैट पर ले लेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी 2 करोड़ का खरीदता है तो जीरो टैक्स। 2 से 4 करोड़ का हो गया तो वहां पर जीरो टैक्स। मतलब कि ना कमाने पर टैक्स, ना खर्चने पर टैक्स, ना इन्वेस्ट करने पर टैक्स। तो क्यों ना जाए आदमी दुबई? यही सोचने वाली बात है कि यहाँ पर टैक्स ज्यादा है और दुबई में टैक्स बिल्कुल ही कम है, ना के बराबर। इसलिए सभी लोग, जितने भी बड़े लोग हैं, दुबई की तरफ मूव कर रहे हैं।